तो यार आज हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना वरना तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि ज़ेनड्रैगो एक्स ये तो यार स्यापा हो गया। इसी के साथ गाइस हम 100K के काफी ज्यादा करीब है और मेरा एक ही सपना है, मैं चाहता हूँ इस चैनल की 100K कंप्लीट हो जाए, जिससे हम एक शानदार कम्युनिटी बन जाएंगे और आपको सारी की सारी चीजें एकदम पहले पता चल जाएगी। तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल के दिन मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जहां पर मैंने पूछा था कि आज के टाइम पर कौन सा वो किड्स चैनल है जो कि कंप्लीटली डेड है और हम उसको किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं। और तुम लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, इतने कमेंट्स किए कि क्या ही बताओ। तो आज की वीडियो के अंदर हम उन कमेंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या उन चीज़ों से वो चैनल दोबारा रिवाइव हो सकता है या फिर नहीं। तो लेट्स सी। तो पहला कमेंट यहाँ पर किया है दैट गाय हु आस्क्स 2823, जिन्होंने लिखा है कि मेरे ख्याल से डिस्कवरी किड्स वो चैनल है जो कि आज के समय पर कंप्लीटली डेड है, क्योंकि एक टाइम पर डिस्कवरी किड्स पर बहुत सारे वेस्टर्न शोज आया करते थे पर आज के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है। और डिस्कवरी किड्स को अगर हमें रिवाइव करना है तो हमको कुछ वेस्टर्न शोज जैसे कि मिस्टर मेकर, ज़ैज़बेल और एक टॉप टियर एनिमे जैसे कि बाकुगान को लाना होगा। एंड दैट गाय हु रोट आई कंप्लीटली अग्री, क्योंकि डिस्कवरी किड्स जब शुरू हुआ था तब इट वाज अ वेरी गुड चैनल, यानी कि वहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी। यू हैड टिन, यू हैड ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम, मिस्टर मेकर जैसे बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट शोज थे और देखने में मज़ा भी आता था। पर आज के टाइम पर डिस्कवरी किड्स तुम ऑन करो देन यू आर कंप्लीटली इरिटेटेड, यानी कि वो क्या आता है यार उस पर वो फुकरे बॉयज एक्सेट्रा कुछ भी चालू है। पर जब से कार्टून नेटवर्क और डिस्कवरी, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की मर्जर हुई है तब से हाँ एक चीज़ अच्छी हुई है कि कार्टून नेटवर्क के शोज यहाँ जा सकते हैं और डिस्कवरी के शोज वहाँ जा सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से अगर हमें डिस्कवरी को दोबारा रिवाइव करना है तो उन एनिमेज जो कि कार्टून नेटवर्क पर फेल हुए हैं उनको हम डिस्कवरी पर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिजिमॉन, योकाई वॉच जो कि कार्टून नेटवर्क पर चले नहीं, पर अगर हम उनको डिस्कवरी पर लाते हैं तो डिस्कवरी की जो कंटेंट कैटलॉग है उसमें एक वैरायटी आ जाएगी, कुछ एनिमेज भी आ जाएंगे जिससे थोड़े नए व्यूवर्स भी वहाँ पर जा सकते हैं और डिस्कवरी देखने को मज़ा भी आ जाएगा। सो या अगर डिस्कवरी किड्स को दोबारा रिवाइव करना है तो हमको डिजिमॉन, बाकुगान जैसे कुछ शोज वहाँ पर वापस लाने होंगे और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम भी लाओ यार, मतलब इतना अच्छा शो है क्यों बंद कर दिया। तो या दैट्स अ वे टू रिवाइव डिस्कवरी किड्स। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट किया है मिस्टर पोकान ने, जिनके हिसाब से हंगामा तो बेस्ट चैनल है पर हंगामा को पुराने शोज भी लाने चाहिए, उसके बाद वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाएगा, जिससे मैं अग्री भी करता हूँ। क्योंकि आज के टाइम पर हंगामा के पास बस शिनचैन ही एक ऐसा शो है जो कि हंगामा को बचा कर रखा है, पर अगर शिनचैन को वहाँ से हटा दो हंगामा कम्प्लीटली फॉल्स डाउन। तो हंगामा को लाना है दोबारा तो वी नीड दोज ओल्ड शोज, जैसे कि कोचिकामे। बहुत लोग कोचिकामे के बारे में पूछ रहे हैं, कोचिकामे को यार हंगामा पर लेकर आओ दोबारा, मज़ा आ जाएगा। इसके बाद लकी मैन जैसे शोज थे उनके पास, और भी बहुत सारे पुराने एनिमेज थे यार, छोटे मोटे एनिमेज की वजह से हंगामा देखने में मज़ा आता था, पर आज के टाइम पर हंगामा बस एक दो शोज से ही भरा पड़ा है। तो या वी नीड सम ओल्ड शोज बैक, जिससे हंगामा एक अच्छा चैनल तो है पर उससे और भी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि वी नीड वैरायटी ना। इसके बाद मोहित दर्जी 8079 ने लिखा है कि सब लोग तो आज के टाइम पर निकलोडियन, हंगामा और डिज्नी को डेड बोलेंगे, पर एक चैनल जो सबसे ज़्यादा डेड है वो पोगो, और पोगो बहुत टाइम से डेड है। और पोगो को अगर दोबारा लाना है तो हमें पुराने ओरिजिनल पोगो के टून्स लाने होंगे और कुछ एनिमेज जैसे कि जोजोस बिज़ार एडवेंचर, हंटर एक्स हंटर और ब्लीच, इससे पोगो रिवाइव होगा। तो आई कम्प्लीटली अग्री मोहित भाई, क्योंकि पोगो काइंड ऑफ एक डेड चैनल बन चुका है। द लास्ट टाइम आई गेस पोगो वाज रेलेवेंट वाज ड्यूरिंग 2014 या 15, जब उस पर पोकेमॉन सिनो लीग आया करता था। उसके बाद मैंने पोगो को कभी देखा नहीं है, पर द थिंग अबाउट पोगो इज वो फिर भी मैनेज कर लेता है, यानी कि छोटा भीम की वजह से भी वो चल ही जाता है, उनको व्यूवरशिप अच्छी खासी आती है। पर हमारे मामले में यानी कि जो एनिमे फैंस है और जो अच्छे कंटेंट वो सपोर्ट करते हैं उनके नज़रों में पोगो एक डेड चैनल है, पर जो बाकी लोग हैं जो कि कैजुअल ऑडियंसेस है, जो कि छोटे मोटे बच्चे हैं, उनकी नज़रों में पोगो इज़ अ गुड चैनल, क्योंकि वहाँ पर उनको वो देखने को मिलता है जो वो देखना चाहते हैं, जैसे कि छोटा भीम फॉर एग्जाम्पल। पर हाँ, अगर पोगो यहाँ पर कुछ एनिमेज लाती है जैसे कि आपने मेंशन किया है, जैसे कि ब्लीच अगर फॉर एग्जाम्पल पोगो पर आ गया तो दैट कुड बी गुड, क्योंकि अभिषेक दत्ता सर ने ट्राई तो किया था, उन्होंने योकाई
वॉच पोगो पर दोबारा लाने की कोशिश की पर किसी ने देखा नहीं, तो पता नहीं ये किस तरह से चलेगा। बट आई गेस कुछ कुछ अच्छे शोज़ तो उनको लाने चाहिए, जैसे कि मिस्टर बीन की एनिमेटेड सीरीज़ या फिर ओरिजिनल सीरीज़ को अगर वो लोग दोबारा शुरू करते हैं, या फिर पोगो के जो कि ओरिजिनल शोज़ थे जैसे कि पिंक पैंथर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अगर वो लोग वहाँ पर लाते हैं तो वहाँ एक काइंड ऑफ वैरायटी भी होगी, और जो पुराने लोग थे जो पोगो से बिछड़ चुके हैं वो भी दोबारा वहाँ पर जा सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट अ थिंग जहाँ पर जिसको छोटा भीम देखना है वो छोटा भीम देखे, जिसको पुराने शोज़ देखने हैं वो पुराने शोज़ देख के भी उसका मज़ा उठा सकते हैं, और इस तरह से पोगो कुड बी अ वेरी गुड टीवी चैनल वंस अगैन। इसके बाद बिस्वल थुरुयान, आई एम रियली सॉरी ब्रो, मुझे आपका नाम प्रोनाउंस करने नहीं हुआ, बट इनके हिसाब से सोनिक और निक है जो कि डेड चैनल्स है। फॉर सोनिक इट वुड बी ज़ैजबल, इडाटन, जंप एक्सेट्रा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमी दैट आर ऑन द एज ऑफ 16+ रेटिंग, एंड फॉर निक इट वुड बी स्पॉन्जबॉब एक्सेट्रा, ऑल एनिमेटेड स्टफ। तो हाँ, यहाँ पर मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि सोनिक जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, सोनिक की जब शुरुआत हुई थी, सोनिक वॉज ऑल अबाउट एक्शन एंड एडवेंचर, यानी कि उस तरह के शोज़ हमें देखने को मिलते थे। कॉन्ग हो गया, कंग फू पांडा हो गया, जैकी चैन फैंटेसिया हो गया, ये सब देखने को मिलता था, गोस्ट एट स्कूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आज के टाइम पर सोनिक देखने का मज़ा ही नहीं है। पर हाँ, सोनिक को अगर दोबारा रिवाइव करना है, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी नीड ज़ैजबल, वी नीड जैकी चैन, वी नीड ऑल दोज पुराने एनिमेज जैसे कि गोस्ट एट स्कूल अगेन। यार सोनिक कुड बी सच अ गुड चैनल यार, कितनी पोटेंशियल है उसमें, पर ये लोग कुछ कर रहे नहीं है। और अभिषेक दत्ता सर वाईकॉम 18 में जा चुके हैं, और उन्होंने कहा भी था कि मैं एनिमे लाने की कोशिश करूँगा, पर अब तक कुछ हुआ नहीं है यार। मतलब सोनिक को रिवाइव करो प्लीज़। और निकलोडियन तो मैंने होप्स तो छोड़ दिए है निकलोडियन से, पर हाँ, अगर स्पॉन्ज बॉब एक्सेट्रा वहाँ पर दोबारा आता है तो इट कुड वर्क। पर फिलहाल के लिए स्पॉन्ज बॉब ईटीवी भारत पर आ रहा है, सो आई डोंट नो हाउ ये चल रहा है, बट हाँ, देखते हैं यार क्या होता है। बट ये सोनिक नीड्स टू बी रिवाइव्ड। इसके बाद अगला कमेंट है लूफी 4K20 का, जिनका कहना है कि आज के टाइम पर मुझे डिज्नी और हंगामा से बहुत ही ज़्यादा नफरत हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने पोकेमॉन जैसे एक जेम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और अगर हमें पोकेमॉन को दोबारा रिवाइव करना है, हमको एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से उनको दिखाना होगा, और एक नई सीरीज शुरू करनी होगी, जिससे लोगों के चाइल्डहुड फेवरेट मेमोरीज वापस आ जाए, और डिज्नी और हंगामा हमारे फेवरेट चैनल दोबारा बन जाए, विच आई कम्प्लीटली एग्री विथ। क्योंकि आज के टाइम पर सुपर हंगामा ने पोकेमॉन को कहीं ना कहीं जाकर बर्बाद किया। यानी कि ये जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, ओवरनाइट पर पोकेमॉन दिखाओ, पूरे दिन पर पोकेमॉन दिखाओ, और रैंडमली कोई भी सीरीज शुरू कर दो। यानी कि अगर तुम आज देख रहे हो सीजन 1 चालू है, कल देखोगे सीजन 14 शुरू होगा, कुछ भी चालू है यार। जिस वजह से क्या हो रहा है, ऑडियंस के बीच में पोकेमॉन काइंड ऑफ डेड हो चुका है। और आज के टाइम पर अगर सुपर हंगामा नई मूवी भी इंट्रोड्यूस करे, पोकेमॉन की ये नई मूवी की प्रीमियर हो रही है, तो पीपल जस्ट डोंट गिव अ शिट अबाउट इट एनी मोर, क्योंकि तुमने इतना पोकेमॉन दिखा कर उसको पूरा रूइन कर दिया है। एंड द थिंग, मतलब पोकेमॉन को अगर तुमको दोबारा रिवाइव करना है, यू नीड टू स्टॉप पोकेमॉन। यानी कि जो तुम इतना ओवरडोज कर रहे हो ना, उसको जस्ट कंट्रोल करो और पूरी तरह से बंद कर दो फिलहाल के लिए, और एक नई सीरीज इंट्रोड्यूस कर दो, जैसे कि पोकेमॉन XYZ या फिर पोकेमॉन सन एंड मून, और एक टाइम रखो, यानी कि मंडे टू फ्राइडे शाम के 5 बजे, और बस उसी टाइम पर दिखाओ। एंड इफ़ यू वांट, तुम एक रीटेलीकास्ट दिखा सकते हो रात के 8 बजे, दैट्स इट, और कुछ मत दिखाओ। जिससे थोड़ी बहुत वैल्यू जो है पोकेमॉन की दोबारा आ जाएगी, क्योंकि लोगों को पता चलेगा ना कि हाँ, ये सिर्फ मंडे को आता है, मंडे से फ्राइडे यही टाइम पर आता है, और मैंने मिस कर दिया तो ये एपिसोड गया मेरे हाथ से। तो ऐसा ही कुछ करो जिससे वैल्यू तो दोबारा आ जाए। और जब भी वेकेशंस हो, यानी कि दिवाली, क्रिसमस या फिर समर वेकेशंस हो, तब दोपहर के टाइम पर तुम पोकेमॉन की जो पुराने एपिसोड्स है, पुराने सीजन्स है, उसको दिखा सकते हो, ताकि जब लोग पुराने एपिसोड्स को दोबारा देखें, उनको वो नॉस्टैल्जिक फील दोबारा हिट हो जाए। आज के टाइम वो नहीं हो रहा, क्योंकि तुम रैंडमली कभी भी कुछ भी शुरू कर रहे हो। पर हाँ, पोकेमॉन को अगर रिवाइव करना है, सुपर हंगामा को रिवाइव करना है, सो दैट्स द वे टू गो। नई सीरीज विद प्रॉपर टाइम रेस्ट्रिक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है यार। इसके बाद मनु पांडा, ओके, इन्होंने कहा है डिज्नी इज डाइंग ड्यू टू नॉट रिलीजिंग न्यू शोज और नॉट प्रोवाइडिंग व्हाट पीपल वांट। डिज्नी शुड फुलफिल द डिमांड ऑफ पीपल एंड रिड्यूस सेंसरशिप। जी हाँ, जैसे कि पोकेमॉन एक्सेट्रा में सेंसरशिप होती है, बेवकूफ़ जैसे वर्ड्स को ये लोग तक काट देते हैं। मतलब आई डोंट
नो वाई डिज्नी नीड्स टू डू दिस, यानी कि यार इतना भी ज़्यादा सबको बच्चा क्यों ट्रीट कर रहे हो तुम लोग। मतलब तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे शोज़ देखकर बड़ी होती है, तो यार इतना सेंसरशिप करना ठीक नहीं है। और डिज्नी को एक बात समझनी चाहिए कि काम फटाफट करो, क्योंकि ये लोग एक एक सीज़न को डब करने के लिए लिटरली एक एक साल लगा देते हैं यार। मतलब समटाइम्स डिज्नी रियली जस्ट रियली इरिटेट्स मी। बात काई का जात करते टूटो, आई एम रियली सॉरी ब्रो, नाम पूरा ये हो गया। पर इनका कहना है कि सोनिक और निक को पावर रेंजर्स एसपीडी और डेविल इज अ पार्ट टाइमर जैजबल जैसे एनिमेज और शोज़ को लाना चाहिए, जो कि मैं एग्री करता हूँ। सोनिक को पावर रेंजर्स की शोज़ लानी तो चाहिए, पर यार प्रॉपर टाइम टेबल रखो यार इसका, क्योंकि ये लोग पावर रेंजर्स को रात के 12 बजे सब दिखाते हैं। और सेम जैसे कि डिज्नी पोकेमॉन के साथ करती है, वैसे ही सोनिक पावर रेंजर्स के साथ कर रही है। कभी भी कुछ भी दिखाओ, नई सीरीज शुरू करो, प्रोमो मत दिखाओ, ऐसा ही कर रहे हैं। तो यार दे नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिससे हम फिर से पावर रेंजर्स की उस ग्लोरी डेज में वापस जा सके। एंड यस, आज के लिए बस इतना ही यार। ये सब तुम्हारे कमेंट्स थे, और कमेंट्स पढ़ के मुझे एक ही बात रियलाइज़ हुई कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सोनिक और डिज्नी से डिसअपॉइंटेड है, और वो चाहते हैं कि ये शोज़ दोबारा रिवाइव हो जाए। तो तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इन सब के बारे में, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स।